अब जिसकी श्रृंखला हम अध्ययन कर रहे हैं वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो उनके काफी सारे पहलू हमने देखे। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप और हम और हमारे जैसे कई अन्य जो अपने आप को मसीह कहते हैं, ये एक एक बिंदु है, पॉइंट है जिससे वो पहचाने जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हु आर वी टू जज? कौन इसका न्याय करेगा? हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन नेवरदलेस प्रभु कहता है कि हर आत्मा को जांचो। हालेलुया। एग्जामिन एवरी 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 स्पिरिट। और वो कैसे कर सकते हैं हम? साधारण और आसान सी बात है। प्रभु ने कहा था, उसका भी तोड़ हमें दिया था। उसने कहा कि अब उनके फल से, जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहते हैं, जो अपने आप को प्रचारक कहते हैं, इवेंजलिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, अपॉस्टल्स कहते हैं, पास्टर कहते हैं, टीचर कहते हैं, तो इन फल के बारे में हमने कई बार सुना है। और जब भी बात फल की आती है तो अक्सर हम ये बात मानते हैं कि फल माने द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, है ना, अक्सर माना जाता है। लेकिन क्या हम जानते हैं ये फल दरअसल है क्या? और क्या सिर्फ इतने ही फल हैं? बाइबल फल के बारे में क्या क्या कहता है, इस पर हमको समझ होनी चाहिए ना। इट्स हाई टाइम, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है। और अभी अगर ये हम अपने आप को, इट्स नाउ अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग आवरसेल्व्स एवरी डे। हमने रोज अपने आप को जांचना है। बहुत हैं दुनिया में, क्या कहते हैं, प्रचारक, टीचर और पास्टर और क्या कहते हैं, अपॉस्टल्स कहने वाले। उनको रहने दीजिए, अभी अपने आप को जांचिए। हालेलुया। और कैसे जानेंगे कि वो फल है भी या नहीं? आइए हम इस अध्ययन में जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। नोट्स करना है तो नोट्स कर लीजिएगा। प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। याद रखें, पवित्र आत्मा अपने को शुद्ध करता है। किसको? जो प्रभु यीशु के पीछे आते हैं या प्रभु को, क्या कहते हैं, उनको खोजते हैं, उनको वो शुद्ध करता है। और जो अपने आप को, क्या कहते हैं, इस कदर बनाते हैं, इस कदर बुनते हैं, जो फिर शिष्य बनते हैं, शिष्य कहलाते हैं, द डिसाइपल्स। रिमेंबर देयर आर टू कैटेगरीज, वन हु फॉलो क्राइस्ट। जरूरी नहीं है कि वो शिष्य है, उनको सुनना अच्छा लगता है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम ये कहें, जैसे एक उदाहरण अगर मैं दूं, महात्मा गांधी प्रभु यीशु को फॉलो करते थे, लेकिन उनके शिष्य नहीं थे। बात को याद रखें। He was a follower of Christ. He loved Christ, but he was not a disciple of Christ. तो रिमेंबर, ये यहां पर दोनों को कौन पवित्र आत्मा, कौन उनको शुद्ध करता है? पवित्र आत्मा। ये शुद्धिकरण का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन व्हाई ही सैंक्टिफाइज एंड enables? What does he enable the followers and disciples to do? To bear good fruit in their lives. हालेलुया। ताकि वो अच्छे फल ला सके उनके जीवन में। इसको हमने समझना है। पवित्र आत्मा का काम क्या है जानते हैं? ही डेवलप्स कैरेक्टर। वो एक चरित्र उत्पन्न करता है। उनके होने से एक चरित्र उत्पन्न हो जाता है। एंड रिमेंबर, जब एक आध्यात्मिक, जो जो क्या कहते हैं, विकासशील शिष्य होता है ना, जो डेवलपिंग डिसाइपल होता है ना, वो जो चरित्र है उसका, फिर से सुन लीजिए ध्यान से बात, जो विकासशील शिष्य है, डेवलपिंग डिसाइपल, उसका जो कैरेक्टर होता है ना,
वही फल है। हालेलुया। अ डेवलपिंग disciple of Christ, his or her character is the fruit. Hallelujah. And who helps that? The Holy Spirit. Hallelujah. समझ लीजिए इस बात को. The character that is developed in a disciple is the fruit. Now, there are many aspects. बहुत सारे पहलू हैं फल के. उन अलग अलग पहलू को आज हम देखेंगे. It's going to be interesting. So, pray to God that each of our eyes are opened, our ears are opened, not these spiritual ones. Hallelujah. Because we just don't want to be hearers of the word anymore. We want to be doers of the word. ये सुनने के बाद हमें बदलाव नहीं आया तो हम सिर्फ क्या कहते हैं सांसारिक कानों से सुन रहे हैं. हालेलुया. क्योंकि सांसारिक काम कारने जो हैं कितनी सारी आवाजें सुनते हैं, उनमें से ये भूल जाते हैं कि इसमें से परमेश्वर की आवाज कौन सी है. हमने वो गीत भी गाया अभी. लाखों आवाजें हैं कि जिनमें से तेरी जो वचन है वही हमें रोशनी की ओर ले जाता है. हालेलुया. की बात को याद रखें. अच्छा, अगर हम बात करें तो अगर कोई अमेरिका में रहता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? उस इंसान को क्या कहा जाएगा? वो अमेरिका में रहता है तो उसे क्या कहा जाएगा? कोई बता सकता है? हालेलुया. अमेरिकन. यस, वेरी गुड. अगर कोई इंडिया में रहता है तो उसे क्या कहा जाएगा? हालेलुया. अगर कोई क्राइस्ट में रहता है तो उसे क्या कहा जाएगा? हालेलुया. क्रिश्चियन. है ना? लेकिन क्रिश्चियन ये पहली बार जब शब्द का क्या कहते हैं उपयोग किया गया था वो एंटीओक में, और फिर वहां से वो क्या कहते हैं उन पर वो लग गया वो छाप कि ये फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट. They do not know in Christ and all this stuff. But in America, he is an American. He's in India, he is an Indian. In Christ, he is a Christian. Hallelujah. But what happened? What did we do about it? ये क्रिश्चियन को क्या कर दिया? क्रिश्चियनिटी को क्या कर दिया? ईसाइयत को क्या कर दिया हमने? ईसाइयत को एक धर्म बना डाला. हालेलुया. एक रिलीजन बना डाला, है ना? तो रिमेंबर, हमारा मकसद क्या है? आपका हमारा मकसद क्या है? वॉट इज आवर गोल इन लाइफ? आवर गोल इन लाइफ एज अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट इज टू बी क्राइस्ट लाइक. हालेलुया. प्रभु जैसा होना, यह हमारा मकसद है. हमारा लक्ष्य हर मसीह का यही होना चाहिए. इसी को क्या कहते हैं? ईसाई नहीं, मसीहत. हालेलुया. यही फर्क है इसमें. ये ईसाइयत जो है ना, ये धर्म है. यहां पर कोई भी मसीह जैसा नहीं नजर आता. यहां पर कोई मैरी जैसा बनना चाहता है तो कोई जोसेफ जैसा बनना चाहता है, कोई सोलोमन जैसा बनना चाहता है. सब बनते हैं यहां पर. लेकिन जो मसीहत है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य लेकर आता है, और वो प्रभु यीशु जैसा बनना. तो इसको भी बहुत लोग क्या कहते हैं, इस पर टोका टिप्पणी करते हैं. कहते हैं अरे कोई मसीह जैसे कैसे बन सकता है? हाउ कैन यू बी लाइक क्राइस्ट? वी विल बिकम लाइक क्राइस्ट इन आवर थिंकिंग, द वे वी थिंक. हालेलुया. इसीलिए क्योंकि जब हम प्रभु जैसा सोचना शुरू करेंगे तो ये सांसारिक सोच जो है ना वो निकल जाएगा हमारे दिमाग से. ये सोच ही है जो सब कुछ करप्ट करता है, जो सब कुछ तहस नहस कर देता है. यहीं से शुरुआत होता है सब कुछ. और मसीह वो कि अगर उसमें पवित्र आत्मा है, अगर कहीं गलती हुई है तो वो उसको मतलब उसको चेपेगा. वो ये तूने गलती की है, सुधार ले अपने आप को. और तुरंत ही वो अपने गलती का स्वीकार करके अपने को परमेश्वर के हवाले एक बार फिर करेगा. प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु, मैं चूक गया यहां पर. हालेलुया. वो नासूर बनने तक का इंतजार नहीं करेगा कि वो इतना पाप में लिप्त हो जाएगा फिर उसे
उसे खुद की घृणा होना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा कि अरे मैं इतना बड़ा पापी हूं, अभी मुझे नहीं लगता कि प्रभु भी मुझे कभी क्षमा कर पाएंगे। अब ये झूठ कौन बोल रहा है उसे? शैतान। हालेलुया। क्योंकि ऐसा कोई भी विकट परिस्थिति नहीं है जिससे प्रभु यीशु हमें बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी ऐसा विकट परिस्थिति नहीं है, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट यू रिपेंट, आप पश्चाताप करो और मन फिराओ। अगर ये करने के लिए तैयार है तो प्रभु कोई भी परिस्थिति से हमें छुड़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। ये है मसीहत। और ईसाइयत क्या है? ईसाइयत वो जो हर चीज को तोलता है। हालेलुया। धर्म, ये ना करो, वो ना करो, इबादत करते समय खड़े रहो, इबादत करते समय आंखें बंद करो। प्रभु आपकी अगुवाई कैसे कर रहा है, आप वैसा ही करो। हालेलुया। ये आपकी आजादी है। अक्सर आंखें बंद इसलिए करते हैं ताकि हम हमारी जो क्या सोच जो है ना वो यहां वहां नहीं ले जाए। लेकिन मैं इतने लोगों को जानता हूं जो आंखें बंद करके भी सोचते हैं। हालेलुया। आंखें बंद करे हैं, जैसे बिल्ली करती है ना। आप कभी नोट करना, दूध पीते समय आंख बंद कर लेती है, सोचते कोई देख नहीं रहा उसे। अभी सोच का क्या करें? आंखें बंद कर लिए, ऐसा लग रहा है कि प्रार्थना कर रहा है, लेकिन सोच में किसी को वो कत्ल कर रहा है, उसका मर्डर कर रहा है। वो कौन रोक सकता है? हालेलुया। तो वी बिकम क्राइस्ट लाइक, यही लक्ष्य है हमारा। वी बिकम क्राइस्ट लाइक इन आवर थिंकिंग फर्स्ट, देन द वे वी लिव। ये मसीहत है। हालेलुया। और ये बात याद रख लें, जब हमारी सोच, हमारा जो लक्ष्य, हम मसीहत की तरफ बढ़ते हैं, उसके वजह से क्या होता है कि हमारा ये श्योर है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जो लक्षण है, ट्रेट्स है ना, हमारे जो लक्षण है ना, वो भी हम में बढ़ते रहते हैं, विकासशील होते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं। दे गेट डेवलप्ड। व्हाट? द ट्रेट्स गेट डेवलप्ड। वी आर नोन बिकॉज ऑफ आवर ट्रेट्स, है कि नहीं? मैं जब दुनिया में था, मेरी एक फितरत थी, अ ट्रेट ऑफ माइंड, आई यूज्ड टू गेट एंग्री। और लोग कहते थे कि नाक पर बैठा होता है गुस्सा। कहीं पर किसी ने रब रॉन्ग साइड रब कर दिया, फिर उसकी खैर नहीं। दैट्स अ ट्रेट, वो मेरे लक्षण है। लेकिन आज वो लक्षण नहीं है। हालेलुया। तो आज क्या बदलाव आया है? प्रभु ने उन सारी चीजों को निकाल दिया। वो क्रोध आने के लिए, ऐसा कुछ ये करने के लिए बहुत कुछ होना पड़ेगा। मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं कि अब तक वैसा कोई क्रोध आया नहीं कि मैं उस स्थिति में पहुंच जाऊं फिर से। वो अंदर ही अंदर, हमारे अंदर जो विकसित हो रहा है, जो डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो उसका वो क्या दिखाता है? वो चरित्र दर्शाता है। हमारे अंदर जो डेवलप हो रहा है ना, उसको वो बाहर दिखाता है, उसके लक्षण, कि उसे देखते ही बोलता है कितना शांत आदमी है। यस गॉड, दैट्स द कैरेक्टर। वो चरित्र वो बाहर दर्शाता है, बिकॉज नाउ दैट इज डेवलप्ड इन यू। ये चरित्र प्रभु यीशु को पसंद है, वो प्रसन्न करता है। दैट रिफ्लेक्ट्स हिज कैरेक्टर। याद करिए उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ था, लेकिन क्या कहीं पर भी उन्होंने क्रोध किया? मेरी दाढ़ी क्यों खींच रहे हो? मुझ पर थूक क्यों रहे हो? मैं तुम्हें देख लूंगा। कहा कुछ नहीं। ये उदाहरण उन्होंने हमें दिया, सीखो इससे। मैं कौन हूं और मैं क्यों सह रहा हूं, वही करो जो मैंने किया। यू ऑल्सो डू लाइकवाइज। प्रेरित पत्रस है ना, हमें कुछ टिप्स देते हैं कि हमने इस क्या कहते हैं, इस फल को कैसे डेवलप करना है, कैसे विकसित करना है अपने अंदर। चलो देखते हैं। दूसरा पत्रस का पहला अध्याय, उसका 5 से लेके 8 तक का वचन पढ़ते हैं। 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8. I'm sorry.
इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। हालेलुया, है ना। फल यही चीजें दर्शाती हैं कि हमें प्रभु यीशु के चीजों में कभी निकम्मे होने नहीं देगी वो। ये कहते हैं कि इसी तरह से अपने आप को ये चीजों से अपने अपने अंदर इन गुणों को बढ़ाओ। एंड आई टेल यू दिस, ये क्या कहते हैं, मेनी पीपल से अरे ही इज बॉर्न लाइक दैट। आई एम द ओनली पर्सन हु इज बॉर्न लाइक दैट वाज जीसस। हालेलुया। इसको बात को याद रखें, हम इसको आगे देखेंगे कि हम किस स्वरूप बने हैं, क्या है, ठीक है। लेकिन रिमेंबर, हम कहते हैं कि प्रभु के पीछे चले आए हम विश्वास से, है ना। तो विश्वास हम किस पर लगाएं? गुडनेस पर। हालेलुया। ये गुडनेस होता क्या है? गुडनेस इज नथिंग बट गॉडलीनेस। You know what is the word where this word God is developed from? The word good. And without good, there is no God, and without God, there is no good. So first, when you have faith, to faith add goodness. और ये चरित्र, हमें विश्वास है किस पर? उस परमेश्वर ने जिसने जहां बनाया। हालेलुया। अब ये कहां से ज्ञान आया? इसीलिए हमको इसको भी जोड़ना पड़ेगा। ये समझ हमारी कि परमेश्वर है और परमेश्वर भला है। उस भलाई को हमने उसके साथ क्या जोड़ना है? ज्ञान। हालेलुया। और ज्ञान के साथ क्या जोड़ना है? संयम, सेल्फ कंट्रोल। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे पास ज्ञान आ गया और भरपूर पुरजोर, और कोई सामने कुछ ये बातें कर रहा है, और उस वक्त ना घमंड कई बार अपने अंदर आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है इसको, इसमें सावधान रहना है। ज्ञान हमेशा अपना सीना चौड़ा करता है, क्योंकि आप समझते हो कि आप ही के पास सब कुछ है। और मैं इतना बात यहां पर सभी को चेताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू वॉर्न एवरीवन दैट आप देखिएगा 99.9% ऑफ द बिलीवर्स, सो कॉल्ड बिलीवर्स, इनमें ज्ञान का घमंड है। हम जब खास करके जो जो कैथलिक समुदाय से बिलोंग करते हैं, वहां पर अपना जीवन देखें, अगर कोई सर्विस कहता था कि मास जिसको कहते थे वहां पर 7 बजे का है, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता था। हालेलुया। लेकिन वही अब विश्वासी बन गया है, वो 10 मिनट बाद पहुंचता है। सब कुछ मालूम है उसे। क्या ये रोज की बात है? इज द प्राइड दैट हैज कम इन? इट्स टू मच ऑफ नॉलेज। तो ध्यान रखिएगा, ये कोई भी हमें स्तर पर, मतलब वी ये सब करके वी हैव जंप्ड फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर। हमने सोचा था कि हम अलग हुए सच्चाई जानकर, लेकिन सच्चाई जानकर हम स्वर्ग नहीं गए, नरक गए। हमने गलत ट्रेन पकड़ लिया। तो ये बात को याद रखें, इफ वी आर नॉट केयरफुल, वी नीड टू वे एवरी वर्ड दैट वी स्पीक। सोच समझ के बोलो। संयम जरूरी है। और संयम को क्या जोड़ना है? परसिवियरेंस, मतलब हमने हमेशा बने रहना है, डटे रहना है। कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं, वो कहानी सुनी थी ना, खट्टे अंगूर। कोशिश की थोड़ी, नहीं जमा तो खट्टे अंगूर। यू कैनॉट दैट वो लोमड़ी, उसको उसको आप परसिवियरेंस का चिन्ह नहीं मानेंगे। गिव अप कर गया। और गिव अप करने वाले को, जो हार मानता है ना, उसको कभी भी मुकुट नहीं मिलेगा।
Glory is to those who would overcome. Hallelujah. So, and how do you overcome? Being persistent. सच्चाई अभी आपको पता है, विश्वास प्रभु ने भेंट की तरह आपको दिया है, भलाई उत्पन्न कर रहे हो, ज्ञान भी बढ़ रहा है, संयम भी आ चुका है, और अभी अगर आप लगे हुए नहीं हो, डटे हुए नहीं हो, तो ये सारे चीजें ढह सकती हैं. दीज ऑल कैन कोलैप्स. अब यहां पर एक और चीज है, विच इज गॉडलीनेस. मैंने कहा था गुडनेस इज गॉडलीनेस. एक्चुअली these are two different things actually here. Being like God and our actions proving God-like. Hallelujah. No matter what. The thought and the action. Two things here. Mutual affection. एक दूसरे से प्रेम. हालेलुया. और उसी के साथ आगे उसी को जोड़े हुए कहते हैं प्रेम. What is mutual affection? Mutual affection is nothing but respect. हम एक दूसरे की कदर करते हैं, एंड इस म्यूचुअल अफेक्शन को जोड़ते हैं किससे? प्रेम से. ये एक्चुअली रिवर्स श्रृंखला में दिया हुआ है. His love always comes first. प्यार ही, प्रेम ही सबका आधार है. The premise is love. Because when you have love, you respect one another. Hallelujah. और ये क्या कहता है? ये हम में बढ़ते हुए क्रमांक में या इंक्रीजिंग मेजर में होना चाहिए. ये सब कुछ ये पतरस ने हमें दिया है ताकि हम इन चीजों के साथ फल प्राप्ति हमारे लिए आसान हो जाए. तो आप पूछेंगे क्या फिर ये फल नहीं है? ठहरो, अभी इंतजार करो. हालेलुया. इंतजार करो. इट्स अ जर्नी. वी विल लर्न. द लॉर्ड इज प्रिपेयरिंग अस टू बेयर फ्रूट. उनको आज प्रभु ने यहां पर भेजा है इसीलिए ताकि वो इस फल को पा सकें, प्रभु में वो बने रहें. हालेलुया. और फिर इसी के लिए प्रेरित पौलुस ने हमें एक लिस्ट दे दिया है कि नहीं? हम इसको बहुत मतलब ऐसा एक पढ़ लेंगे क्योंकि इसका जिक्र अभी बार बार होने वाला है. ठीक है. प्रेरित पौलुस का जो लिस्ट है ना, उसका जिक्र बार बार होने वाला है. उसको भी एक बार पढ़ ही लेते हैं क्योंकि वो वो क्या चाहता था जानते हैं? जैसा गुरु वैसे चेले भी हो. हालेलुया. आइए पढ़ते हैं उसको. गलतियों का किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 22 और 23वां पद. गलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 22 एंड 23. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं. कोई भी व्यवस्था इसके विरुद्ध नहीं है. ठीक है. अभी हमने क्या करना है कि जैसे पतरस ने बताया था, उस चरित्र के लक्षणों को हमें उजागर करने हैं ताकि हम ये फल जो पौलुस कहता है वो हमें उत्पन्न हो सके. I'll repeat that. We will have to inculcate that character traits in us, what Peter showed us, so that we may be able to develop the fruit that Paul is talking about. Hallelujah. So we need to be careful as believers, as Christ followers, as disciples of Christ, what we say, how we behave. Hallelujah. Because remember, you are being watched. और सब लोग दर्शन देख रहे हैं. ये बात को याद रखिएगा. Wherever we go, you are an ambassador. I am an ambassador. आप एक दूत हो. हम एक दूत हैं. किसके राज्य के? परमेश्वर के राज्य के. हालेलुया.
तो अगर मैं बदतमीजी से कहीं पेश आ रहा हूं, तो रिमेंबर, दे कम टू नो कि राज्य कैसा होगा, इसका राजा कैसा होगा। हालेलुया। तो ये बात को याद रखें, वी आर ऑन ड्यूटी 24/7। हम ऑन ड्यूटी लोग हैं। क्या काम है हमारा? हम दूत हैं। वी आर एम्बेसडर्स, ईच वन ऑफ अस। हालेलुया। सो दिस कैरेक्टर traits should be seen so that we may be able to develop the fruit that Apostle Paul is talking about. Now, when we do that, what happens to us? एक सही चरित्र से क्या उत्पन्न होता है? What develops from a good character, a right character? Right actions, है ना? सही कार्य। और ये जो सही कार्य है ना, ये हमारे प्रभु यीशु को बहुत प्रसन्न करते हैं। एक सही चरित्र से बना हुआ जो 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 क्या कहते हैं, जो कार्य करते हैं ना हम, ये प्रभु यीशु को बहुत बहुत प्रसन्न करते हैं। एंड द राइट कैरेक्टर विल रिजल्ट इन द राइट कॉन्डक्ट। ये बात को ध्यान रखिए आप, क्योंकि मैं कई बार आपसे कह चुका हूं ना कि देखिए, अगर दो लोग सही कैरेक्टर के हैं, क्या कहते हैं, सही कैरेक्टर के हैं, राइट कैरेक्टर के हैं, और वो अगर आपस में मतलब सामने अगर आ गए, तो वो कभी भिड़ेंगे नहीं, वो अलग राह पकड़ के पास हो जाएंगे। उसमें से एक सही चरित्र वाला और एक गलत चरित्र वाला अगर वो भी सामने आएंगे, तो भी अलग होके पास होंगे, क्योंकि जो सही कैरेक्टर वाला है वो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहेगा, ही विल मूव। बट जो लोग गलत चरित्र वाले हैं, वो हमेशा भिड़ेंगे, क्योंकि किसी को भी हटना नहीं है। अहम से भरे हुए, ईगो से भरे हुए हैं, क्लैशेस होंगे जरूर। वाई शुड आई बाउ? क्यों मैं? क्या मजाल उसकी, वो मुझसे उसने कहा। ये चरित्र गलत है। क्या हो रहा है? अगर कोई तीसरा देख रहा है, तो वो उसे दर्शन क्या मिल रहा है? उसे दर्शन दो गलत चरित्रों का मिल रहा है। और याद रखें, there is someone who's continuously watching us. If not people, someone else. Hallelujah. ये बात को याद रखें, there's someone watching us all the time. और ये सारी चीजें जो है ना, वो नोट की जा रही हैं। किसमें? किताब में। हालेलुया। ये सारी चीजें किताब में क्या कह रहे हैं, नोट की जा रही हैं। इफ ये सब खुलने वाली हैं, these are all going to be opened on the day of judgment. ये सारी चीजें उस वक्त पूछी जाएंगी, देखी जाएंगी। The right character develops the right action which is pleasing to our Savior, Lord Jesus Christ. Hallelujah. और जैसे जैसे हम जीते हैं इस सही चरित्र से, जैसे जीते हैं, हम क्या कहते हैं, वो फल उत्पन्न करना शुरू करते हैं। We start, as we develop, we start producing that fruit. Remember, out of a good character comes that fruit. This is based on the character display that we do. Hallelujah. ये बात को हमने समझना है। आइए एक वचन देखते हैं, कुलुसियों का उसका पहला अध्याय, उसका 10वां पद पढ़ते हैं। Colossians chapter 1 verse 10. ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। हमने कहा आपसे कि हमारे काम प्रभु को प्रसन्न करेंगे। अच्छे काम,
कौन से? वो स्वर्ग नहीं ले जाएंगे, मैं आपको फिर बताता हूं। ये तो सब काम करते और स्वर्ग जाते। ये हमारे सही जीने के लिए है। अनुग्रह तब आएगा, ये बात को याद रखिएगा आप। जो जूझ रहे हैं ना, उनके पास ही अनुग्रह आता है। जो कभी मन बदलते नहीं है, जो मन फिराते नहीं है, कठोर हैं, वो क्या कहते हैं, ईगोइस्ट हैं, उनके पास अनुग्रह नहीं आएगा परमेश्वर का। जो कोशिश कर रहे हैं गिर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं गिर रहे हैं, प्रभु उनका हृदय जानता है, अनुग्रह आएगा उनके पास। तो लेट अस बी प्लीजिंग टू हिम, bearing fruit in every good work while we are growing in knowledge of God. And that knowledge which makes us humble, not proud. थोड़ा ज्ञान आने से अगर हम अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझने लगे हैं, तो ये अपने आप को ही खारिज करता है। यू आर थ्रोइंग योर सेल्फ आउट ऑफ दैट कंटेंशन। अपने आप को आप खारिज कर रहे हो। क्योंकि जितना मैं बार बार इसको दोहराता हूं कि जो फलों से लदा होता है, वो डाली हमेशा झुकी हुई होती है। जितना प्रभु आपको ज्ञान आपको पर नवाजेगा, उतना अपने नम्र बनना है, नम्र बनना है। हालेलुया। अगर घमंड से भरते हैं तो अपने आप को खारिज कर देते हैं। यू हैव कैंसल्ड योरसेल्फ आउट ऑफ कंटेंशन। और प्रसन्न करना परमेश्वर के ज्ञान में भी। नहीं तो बहुत ऐसे भी करते हैं जो ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन सब अच्छा काम करना चाहते हैं। फिर एक अंधा अंधे को चला रहा है, कुछ बातों को रख रहा है, कुछ बातों को खारिज कर रहा है। ऐसे नहीं होता। आइदर वी एक्सेप्ट द एंटायर थिंग और वी डोंट एट ऑल। दैट्स द रीजन व्हाई दोस पॉइंट्स आर गिवन, दैट वी मे एडियर एंड डू लाइकवाइज। हालेलुया। हम उन चीजों पर गौर करें और वैसे ही जिएं। अब हम जानते हैं क्या उन्हें प्रसन्न करता है। हमारे फल के परिणाम से जो कार्य करते हैं हम, वो प्रभु यीशु को प्रसन्न करता है। हालेलुया। और हम उनके ज्ञान में अधिक से अधिक रोज बढ़ते हैं। अब प्रेरित पौलुस जो है ना, उन्होंने किस तरह से ना वो उनका मतलब उनके बीच में एक संघर्ष हो रहा था। वो दुविधा में थे, जैसे कि मरना चाहिए या प्रभु में जीना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए क्या क्या कहते हैं वो। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्सेस 21 to 24। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण भी आवश्यक है। हालेलुया। ये बात को याद रखें। टू लेबर, वो क्या कह रहा है? उसने कहा कि फलवंत जो जो काम है उसको मैं निरंतर करता रहूं, ताकि ये तुम्हारे लिए लाभदायक हो। हालेलुया। मैं कार्य करता रहूं, इस शरीर में रहूं, जिंदा रहूं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए लाभदायक है। हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस भी जानता है कि हम जब कार्य करें, हम किसी और के काम आ सके। हालेलुया। ये बातों को हमको we have to take note of everything that Paul talks about. अब इसको ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण करते हैं, इसका एनालाइज करते हैं। ये जो कहावत है, या मतलब ये जो वर्स
वचन यहां लिखा है, कुड मीन दैट प्रेरित पौलुस कहता है कि काम ही उनके लिए फल था। हालेलुया। काम ही उनके लिए फल था, या फिर फल जो है वो इनके काम करने के बदौलत आता। दैट मीन्स फ्रूट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क। आइदर हिज वर्क इटसेल्फ इज फ्रूट, और fruit is the result of his work. I hope I'm not confusing. Hallelujah. किसी भी रीति में प्रेरित पौलुस कहता है, मेरा काम ही फल लाना चाहिए। हालेलुया। वही चीजों को हम भी ग्रहण करते हैं, that we too develop that attitude that everything that we do bears fruit. हालेलुया। यहां पर एक चीज को गौर करिए, हम लोग काम करते हैं, वी वर्क, अलग अलग कंपनियों में हैं, और कई बार हमें ऐसा देखा गया है कि हम पगार के लिए जीते हैं। हालेलुया। पगार के लिए जीने वाले मसीह नहीं हो सकते, क्योंकि मसीह लोग जो होते हैं वो जिसके लिए हमें चुना है ताकि हम उस कंपनी के लिए लाभदायक, फलवंत साबित हो, वी बिकम फ्रूटफुल फॉर दैट कंपनी हु हैज हायर्ड अस। इफ यू आर ओनली देयर फॉर दैट मनी, देन वी विल गेट मनी, but we will never enjoy what God is wanting to give us and bless us. So first, get that character setting right. A follower of Christ is always filled with integrity. Hallelujah. Integrity. जब कोई देख नहीं रहा तब भी हम सही काम करेंगे। जरूरी नहीं है कि कोई मुझ पर हमेशा निगरानी बनाए रखे तब भी मैं सही काम करूंगा। जैसे हमारे सिग्नलों पर होता है, अगर सिग्नल नहीं है तो कोई भी अनुशासन से नहीं चलेगा, और अगर कहीं पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, 2 मिनट के लिए अगर वो यहां से वहां पर बाइक्स को देखिएगा आप, यहां तक कि रिक्शा वाले भी, कभी कभी प्राइवेट कार वाले भी, 2 मिनट के लिए अगर इंस्पेक्टर की नजर अगर हट गई तो वो लोग क्रॉस कर जाते हैं। क्यों? सोच रहे हैं कोई देख नहीं रहा, अपना काम हो जाना चाहिए। Is that what a Christ follower does? No ways. Hallelujah. कभी हो सकता है कि मैं भी जाने की सोचूं और उसी वक्त ऐसे ही मनस्थिति वाला कोई एक और सामने से भी जाने की सोचे, उस वक्त क्या हो सकता है? दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अगर मैं अपने जगह पर शांत होता और उस इंस्पेक्टर को मुझे अनुमति देने की राह देखता, तो सामने वाला भी सुरक्षित रहता और मैं भी मेरे घर वालों को देख पाता। हालेलुया। तो these are things that we need to take care of. बट जो खुदगर्ज होते हैं ना, वो कभी भी फल नहीं ला सकते। वो we need to understand, अगर हमारा जीवन है तो क्या यह सवाल हमसे पूछा जा सकता है, क्या हमारा काम फल की अपेक्षा कर सकता है? दैट मीन्स, इज आवर वर्क ट्रूली डिजर्विंग ऑफ द फ्रूट? सोचिएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। कई साल पहले जब मैं काम किया करता था, एक साल मेरा जो परफॉर्मेंस था वो साल का बहुत बहुत खराब था। मतलब अप्रेजल्स आ रहे थे एंड मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं जानता था मुझे कोई एक नया पाए भी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, प्रमोशन तो दूर की बात। और मैं सोच रहा था कि इतना बेकार है, मुझे रखेंगे भी या नहीं मुझे नहीं पता था। मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, बहुत सारी कारणें थी। लेकिन
जब मेरी बारी आई, मेरे चेयरमैन, एमडी और मेरे बॉस बैठे हुए थे मेरे अप्रेजल के लिए, और जब मैं अंदर गया, उन्होंने कुछ नहीं पूछा मुझसे। पहले ये कहा, कैसे हो तुम, ठीक हो ना, रिलैक्स करो, मुझे मतलब सांत्वना दी और कंफर्टेबल कराया, और उसके बाद मुझे एक एनवेलोप आगे, क्या कहते हो, मेरी तरफ उन्होंने ढकेला। मैं अंदर एक्चुअली कांपने लगा, मुझे लगा कि ये मेरा बाय बाय नोट है। कहा, इट वॉज नाइस वर्किंग विद यू। और मेरे चेयरमैन ने कहा, खोलो उसे। मैंने कहा, ठीक है, यहीं से शुरू करना है क्या? ठीक है, मैं कहा, उसको खोल दिया मैंने। और यकीन नहीं मानोगे, जब मेरे आंखों में आंसू थे, क्योंकि वहां पर मुझे 25% इंक्रीमेंट दिया गया था। हालेलुया। वाज आई डिजर्विंग? आई वाज नॉट। मैंने पूछा, मैं इसकी अपेक्षा नहीं कर रहा था। मेरे चेयरमैन तुरंत बोल गए कि यही बात हमने आपके बॉस से भी करी। लेकिन एक चीज उन्होंने देखा कि आप में उतनी काबिलियत है, और हम उम्मीद करते हैं ये जो 25% आपको इंक्रीमेंट मिला है, आप हमें मायूस नहीं करोगे। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, when you have the right kind of attitude towards what you do, और वो चरित्र बनाते हैं उस काम के लिए, यकीन माने आप जो भी करते हैं, परमेश्वर आपको उसमें फल देगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। अब हम फिर से एक बार ये सवाल पूछें, डू वी हैव व्हाट इट टेक्स? क्या हमारे पास हमारा जीवन ऐसा है जिसमें हम फल लाने की सोच रहे हैं, या हमारा काम फलवंत है? मैं पैसे कमाने के मामले में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि प्रभु न्याय के दिन पैसे के बारे में नहीं पूछेंगे। हालेलुया। वो नहीं पूछेंगे तुमने कितना कमाया, कितनी गाड़ियां बनाई। वो ये पूछेंगे कि क्या दिए हुए नियमों के हिसाब से तुम चले, क्या कोई आत्माएं जीती, आज्ञा का पालन किया। हम अब तक 2 पहलू देख चुके हैं। एक पहलू, कौन सा पहलू था? एक वो याद है आपको, दैट एक सही चरित्र है ना, दैट बेयर्स फ्रूट, और सही चरित्र ही फल है। और दूसरा पहलू क्या था? दूसरा पहलू, जहां पर चरित्र, एक्शन, वर्क्स विच प्लीजेस आवर मास्टर। हालेलुया। आज हम तीसरे पहलू में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको समझना है, इसको हमको बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगर आप सही रीति से एक मसीह अपने आप को बनाना चाहते हो, और परमेश्वर के ज्ञान में अपने आप को बनाना चाहते हो, तो फलवंत होना जरूरी है। वी नीड टू बी फ्रूटफुल। ये सब देखेंगे हम कि प्रभु की क्या मंशा है फल को लेकर, पवित्र आत्मा हमारी कहां सहायता करता है, और हमें आगे के जीवन में फल का क्या लाभ होगा। ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब तक सिर्फ 2 पहलू फल के हम देख चुके हैं। हालेलुया। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो हमने ग्रहण किया, या जहां पर हमने जो अध्ययन किया, इसको हमने ग्रहण कर लिया है, दैट वी हैव ग्रास्प्ड एवरीथिंग दैट वी हैव लर्न्ड thus far। उम्मीद करते हैं कि इसका आप एक बार फिर इस पर मनन करेंगे। यू विल स्टडी इट and be prepared when we come up with the other aspects of bearing fruit